तो हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है साइंस का, फिज़िक्स का चैप्टर प्रेशर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है थ्रस्ट के बारे में। चलो समझते हैं थ्रस्ट क्या होता है ये, ठीक है। देखो, अगर ये मेरा बॉडी है, ठीक है, जहाँ पे हम प्रेशर लगाएंगे, अगर प्रेशर हम फोर्स जो लगा रहे हैं 90 डिग्री पे लगा रहे हैं, नॉर्मल पे लगा रहे हैं, तब तो ये थ्रस्ट माना जाएगा। बट अगर मान लो कि ये फोर्स मेरा ऐसे नहीं लग रहा है, बट ऐसे लग रहा है, टेढ़ा 90 डिग्री नहीं लग रहा है। 90 डिग्री किसके खिलाफ? इस ऑब्जेक्ट पे 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री हो रहा है तब वो थ्रस्ट है, और अगर 90 डिग्री नहीं हो रहा है तब फिर वो थ्रस्ट नहीं है। तो थ्रस्ट का मतलब हमको क्या समझ में आता है? देखो, थ्रस्ट मतलब कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि हम फोर्स लगाते हैं 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, उसको थ्रस्ट बोला जाता है। ये समझ में आया? मतलब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा 90 डिग्री पे तो वो थ्रस्ट का डेफिनेशन में फॉल करेगा, वरना नहीं करेगा। एज सिंपल एज दिस। ये थ्रस्ट का मतलब समझ में आया हम लोग को? तो देखो, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? थ्रस्ट इज़ अ फोर्स इज अप्लाइड टू नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। इसका इक्वल फोर्स कितना लगता है? जितना उसका वेट है, ठीक है ना। तो थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द सरफेस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी। ये डेफिनेशन ही है, यही शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको लर्न कर लेना कि थ्रस्ट का मतलब क्या होता है। थ्रस्ट मतलब होता है फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड नॉर्मल टू द सरफेस एंड विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है ना। अब क्योंकि थ्रस्ट का अपना मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन हमको पता है ना, डायरेक्शन क्या है इसका, 90 डिग्री पे ऐसे, तो इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एंड हेंस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। और ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या है? न्यूटन। और CGS यूनिट क्या है? डाइन। तो याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने का वाला चीज़ क्या क्या है? एक तो पहले डेफिनेशन हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाई थ्रस्ट। थ्रस्ट का डेफिनेशन हम लोग कर लिए, उसका ऐसा यूनिट लर्न करना है, CGS यूनिट लर्न करना है, और वो वेक्टर क्वांटिटी है, फिंगर बैंक्स के लिए लर्न करना है। तो ये तो हो गया थ्रस्ट के बारे में। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो हमको क्या समझ में आता है कि प्रेशर क्या होता है भाई। प्रेशर का मतलब देखो क्या होता है, प्रेशर बहुत अच्छे से समझना ये है क्या। हम तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगा दिए थे 90 डिग्री पे, वो थ्रस्ट हो गया था। प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर मतलब होता है, समझो, हम इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पे अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे लग रहा है ना, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? समझो, हम बोलना चाहते हैं ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम यहाँ पे 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्चुअल में देखा जाए तो फोर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है। जस्ट अ सेकेंड, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इतना एग्री करते हैं। तो प्रेशर का मतलब यही होता है कि अगर कोई फोर्स लग रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? प्रेशर। तो देखो, प्रेशर का मतलब देखो, समझो क्या होता है। प्रेशर मतलब फोर्स या फिर थ्रस्ट पर यूनिट ऑफ एरिया। ये डिवाइड क्यों होता है? क्योंकि ना ये एरिया से इन्वर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये बोलना चाहता है कि सपोज़ ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक नेल लगा के रखते हैं हम लोग, और उसको हम लोग हैमर से मार रहे हैं लगातार। अगर हैमर से इसको मारेंगे ना तो प्रेशर कहाँ आएगा? इस जगह पे आएगा, ये वाला जगह पे प्रेशर आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या मतलब, प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स जो हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, फोर्स डिवाइड बाई द एरिया जहाँ पे ये लगने वाला है, तो प्रेशर पता चलता है इससे। समझ में आया ये वाला? इसका एग्जांपल जैसे हम एक समझाने के लिए बोले, अगर सपोज़ ये बेड है, ये एक बेड है, ठीक है ना। अब होता क्या है ना, अब जैसे मान लो तुम ही हो जो अपने बेड पे उछल रहे हो ऐसे, तो तुमको अगर तुम उछलोगे बेड पे या सोफ़ा पे जंप करोगे ना तो मम्मी डांटेगी। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पे जो प्रेशर दे रहे हैं ना, देखो एरिया कम लग रहा है, एरिया तो इतना सी कवर किया ना तो, क्योंकि तुम यहाँ खड़ा है। अगर एरिया कम है, अब इस फॉर्मूला को देखना, ठीक है ना, मैथमेटिकली थोड़ा सोचते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। नहीं समझ में तो बताना, फिर से अच्छे से और डिटेल से समझाएगा। सॉरी, डायग्राम नहीं मिटाना था, ठीक है ना। अब ये चीज़ को समझना, अगर एरिया कम है, अगर एरिया कम है तो पक्का प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया डिवाइड में है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, इसमें आंसर बड़ा आएगा और इसमें आंसर छोटा आएगा। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे डिनोमीटर में नंबर छोटा है और यहाँ डिनोमीटर में नंबर बड़ा है। सेम लॉजिक यहाँ लगता है, अगर एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। इसीलिए मम्मी डांटती है कि तुम इतना सा एरिया में प्रेशर दे रहे हैं ना,
तो इसीलिए मम्मी डांटती है कि भाई गद्दे में कूदो मत। बट सोएंगे अगर हम सपोज़, अब अगर हम सपोज़ बेड पे सोते हैं ना, यदि हम जैसे समझो ये बेड तो था ना, अगर हम इस बेड में सोए ना अगर, तो देखो मेरा एरिया कितना है, पूरी बेड ही ले लिया, तो मतलब ये ज़्यादा है एरिया। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है, मतलब 9/4 है, तो आंसर छोटा आएगा, मतलब क्या हुआ, प्रेशर कम होगा। इसीलिए बोला जाता है कि सोफ़ा पे मत कूदो, गद्दे पे मत कूदो, अच्छे से बैठो, उछलो मत। तो इसका रीज़न यही है, क्योंकि मम्मी लोग को साइंस फिज़िक्स आता है। तो प्रेशर का मतलब क्या हो गया, प्रेशर हो गया थ्रस्ट पर यूनिट एरिया में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, F/A, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया में। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है, एकदम समझ में आया कॉन्सेप्ट के साथ में? वेरी गुड, ठीक है ना। और फोर्स का 1 न्यूटन हो गया।